आज की वीडियो ये बहुत ही एक जाना माना मॉडल Redmi 9A पर है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये फ़ोन किसी दुकानदार से डेड हो गया है। उन्होंने इसकी शील्ड वगैरह रिमूव करी, तो शील्ड रिमूव करने के बाद ये फ़ोन डेड हो गया। उनके पास एक्चुअल में ये चार्जिंग के लिए आया था, स्लो चार्जिंग का इशू था। उन्होंने कोई यूट्यूब पर वीडियो देखी, उसको फॉलो करने के लिए जैसे शील्ड निकाली तो ये फ़ोन वैसे ही डेड हो गया। तो हम देखते हैं ये किस वजह से डेड हो गया है, क्या ये शील्ड निकालने की वजह से डेड हुआ है या फिर कोई और रीज़न है। एक बार सबसे पहले हम इसकी डीसी पर कंजप्शन चेक कर लेते हैं। अगर डेड है तो क्या कंजप्शन हो रही है। इधर आपको राइट अपर कॉर्नर में डीसी की रीडिंग दिख रही है, एम्पियर का भी शो हो रहा है। मैं इधर डीसी कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने इधर डीसी कनेक्ट करी। इधर मैं पावर की जैसे ही प्रेस करूँगा रीडिंग की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे ही मैंने पावर की प्रेस किया अप्रॉक्स 60 मिली एम्पियर के आसपास कंजप्शन। देन उसके बाद ये फ़ोन रीडिंग कुछ इस तरीके की है जैसे ये फ़ोन ऑन हो रहा हो, लेकिन दुकानदार ने कहा था कि ये फ़ोन डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। देख लेते हैं ज़रा डिस्प्ले में कुछ आया कि नहीं। डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन डीसी की रीडिंग हमको बता रही है कि फ़ोन ऑन है। तो मे भी हो सकता है इसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई हो। तो एक बार हमारे पास दूसरी डिस्प्ले है, उसे लगा के चेक कर लेते हैं। फिर से हम वही डीसी से ऑन करते हैं। मे भी हो सकता है बैटरी चार्ज हो ना हो, एक बार डीसी से ऑन करके देख लेते हैं। फिर मैंने डीसी कनेक्ट कर दी। जैसे ही पावर की प्रेस किया बूटिंग स्टार्ट हुई, तो ये फ़ोन जो है ऑन हो गया। लेकिन दूसरी डिस्प्ले में भी जो है कुछ नहीं आया। एक बार ये पॉलीथीन वगैरह निकाल के हम देख लेते हैं। एक्चुअली मुझे इधर पोको का लोगो दिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा शायद। मैं एक बार माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, उधर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा MIUI लिखा आ रहा है। तो ये क्लियर है कि इसमें बैकलाइट का इशू है, ये फ़ोन डेड नहीं है। अभी जैसे हमको क्लियर हुआ इसके अंदर बैकलाइट का इशू है, तो बैकलाइट के इशू के लिए हमको LCD कनेक्टर पर जो बैकलाइट के रिलेटेड पिन है उन पर रीडिंग चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम डायोड मोड ही चेक कर लेते हैं, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कोई लाइन ओपन तो नहीं है, कोई शॉर्ट तो नहीं है। उसके लिए हम बोर्नियो ओपन कर लेते हैं एक बार। ये हमने बोर्नियो में LCD वाला ओपन है। लाइट वाला बोर्नियो का डायग्राम ओपन कर लेते हैं, जो हार्डवेयर सॉल्यूशन रहता है लाइट के लिए वो ओपन कर लेते हैं। जैसे इसमें शो हो रहा है ये 4 लाइनें जो हैं, 4 पिनें जो हैं LCD कनेक्टर पर, ये लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन चारों पिनों पर हम एक बार डायोड मोड की रीडिंग लेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा कोई लाइन शॉर्ट या ओपन तो नहीं है। तो माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पे चलते हैं। मल्टीमीटर जो है आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। इधर हम सबसे पहले रेड वायर हमने ग्राउंड कर दी। LED एनोड वाली जो पिन है, एनोड मतलब LED पॉजिटिव वाली जो पिन है, उसको चेक करते हैं। लगभग 540 की रीडिंग है, ओके है। नेक्स्ट एक पिन छोड़ के नेक्स्ट पिन है LED नेगेटिव, इस पर लगभग 590 की रीडिंग है, ये भी ओके।
इससे नेक्स्ट वाली है LED -2, इस पर भी लगभग ओके रीडिंग है। उसके बाद CABC 2 पिन छोड़कर CABC, ये CABC पर OL आ रहा है। एक बार दोबारा कंफर्म करते हैं। लेफ्ट साइड से अगर हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो 7th पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 जी। LED जो CABC वाला ट्रैक है ये ओपन आ रहा है। CABC मतलब ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए ट्रैक रहता है। ये ट्रैक IC में जाता है, जिसके थ्रू IC को ये पता चलता है कि कितनी ब्राइटनेस रखनी है। अब ये ट्रैक ही ओपन है तो LCD से जो सिग्नल जाता है ब्राइटनेस के लिए वो जाएगा नहीं, तो लाइट जलेगी नहीं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये लाइट का जो सर्किट है वो कैसे काम करता है। ये जो Redmi का 9A मॉडल है, इसमें लाइट के लिए 9 वोल्ट की IC लगी हुई है। इसमें क्या रहता है, 3.7 या 4.2 जितनी भी बैटरी के अंदर वोल्टेज रहती है, ये वोल्टेज सबसे पहले इन होती है IC के अंदर और एक कॉइल के अंदर। उसके बाद ये स्विचिंग होती है यहाँ पर, और यही 3.7 वोल्टेज जो है लगभग 24 से लेकर 30 वोल्ट के आसपास ये बूस्ट हो जाती है, जिससे हमारी बैकलाइट जलती है। लेकिन ये स्विचिंग कब होगी? ये स्विचिंग सिर्फ तभी होगी जब हमारे PWM पर सिग्नल मिलेगा। और इस IC के कुछ खुद के सर्किट भी हैं जो ओके होने चाहिए, जैसे कि एक इसको इनेबल PWM के अलावा एक और इनेबल मिलता है जिस पे ऑलवेज 1.8 मिलता है, जैसे ये IC ऑन होने के लिए। दूसरा, एक कंपैरेटर के लिए एक कैप लगा रहता है, वो भी लगा होना ज़रूरी है। एक रजिस्टर भी लगा रहता है। इस रजिस्टर की वैल्यू किलो ओम्स में रहती है। ये करंट को रेगुलेट करने के लिए लगा रहता है, और ये मॉडल बाय मॉडल वेरिएट करता है। ये रजिस्टर की जो वैल्यू है मॉडल बाय मॉडल चेंज मिलती है। उसके बाद 2 ट्रैक जो हैं कैथोड के रहते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव नहीं है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए कैथोड के ट्रैक भी ज़रूरी है। बस इतना छोटा सा ही सर्किट है ये। तो हमारे केस में क्या है कि CABC की ट्रैक जो है वो मिस है, मतलब इस IC की इस पिन से लेकर LCD कनेक्टर तक कनेक्टिविटी नहीं है। तो क्या होगा कि PWM जब CABC ब्राइटनेस का सिग्नल ही नहीं जाएगा तो लाइट जो है IC जो है ये वोल्टेज बूस्ट नहीं करेगी और लाइट नहीं जलेगी। तो हमारे केस में CABC का ट्रैक जो है वो ओपन है, तो उसको रिपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि लाइट जलती है कि नहीं। एक बार माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ से ये ट्रैक ओपन है। ये बैक साइड में ये शील्ड भी किसी ने रिमूव की हुई है। एक बार बोर्नियो में ही चेक कर लेते हैं कि ये ट्रैक जो है कैसे कैसे जा रहा है। ये ब्लू वाला जो ट्रैक है LCD CABC, इसको हम फॉलो करते हुए जाएंगे। ये ट्रैक जो है सबसे पहले इस रजिस्टर पे आता है, देन रजिस्टर के बाद ये IC में एंटर होता है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। जैसे हमको कनेक्टर पे रीडिंग नहीं मिल रही थी, इधर हम रजिस्टर पे रीडिंग चेक कर लेंगे। रजिस्टर पे अगर हमको रीडिंग मिलती है तो रजिस्टर से उठा के एक कनेक्टर तक जंपर लगा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं इधर रीडिंग है या नहीं। ये बोर्ड को पलट लेते हैं।
रेड वायर ग्राउंड, ये वाला रजिस्टर है। इस पर रीडिंग चेक करते हैं। हाँ जी, इस पर जो है रीडिंग शो हो रही है, मतलब यहाँ इस रजिस्टर से लेकर एलसीडी कनेक्टर तक का जो ट्रैक है, ये ब्लू वाला ट्रैक, ये ओपन हो चुका है। अब ये ओपन होने की वजह क्या है? उन्होंने जैसे बताया था कि मैंने शील्ड वगैरह ओपन करी है, तो यहाँ की उन्होंने शील्ड ओपन करी है, तो मे भी हो सकता है लाइट सेक्शन के आसपास से ही कहीं ये ट्रैक ओपन हुआ हो। एक बार जहाँ से शील्ड ओपन है ना, वहाँ पर हम लिक्विड वगैरह डाल के कुछ चेक कर लेते हैं कि ये ट्रैक वगैरह शायद हमको दिख ही जाए कहीं। जैसे हमने देखा था कि आईसी ये लगी है और इधर इस रजिस्टर पर जो ट्रैक है एलसीडी कनेक्टर से आता है। तो एक बार ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये स्क्रैच है ना, मे भी हो सकता है यहाँ से कोई ट्रैक ओपन हो जिसकी वजह से दिक्कत हो, क्योंकि उन्होंने बताया कि शील्ड निकालने से ही मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आई। तो एक बार यहाँ पर थोड़ा जूम करके चेक कर लेते हैं क्या कोई ट्रैक है क्या। जी, जैसे यहाँ पर पतले पतले कुछ ट्रैक शो हो रहे हैं। तो अगर यहाँ थोड़ा ब्लेड से स्क्रैच करेंगे तो क्लियर होगा। ये जो फर्स्ट लेयर है इसको हम रिमूव कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं एक बार। जैसे हमने स्क्रैच करके देखा, यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैक्स जो हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो इधर हमको थोड़ा सा ये डैमेज शो हुआ है इस पॉइंट पर। तो यहाँ एक बार स्क्रैच करेंगे और देखेंगे ये ट्रैक क्या ओके हैं या नहीं। अगर ब्रेक होंगे तो यहीं से जंपर कर देंगे, मे बी हमारा इशू सॉल्व हो जाए, हमको लंबा जंपर नहीं लगाना पड़ेगा।
जैसे हमने यहाँ पे स्क्रैच करके देखा, इधर हमको कोई ट्रैक जो है ब्रेक नहीं मिल रहा है। ये सारे ट्रैक जो है ओके हैं। ये हमने इधर स्क्रैच इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ही वो रजिस्टर लगा है जिधर CAPC की लाइन आती है और यहीं पर IC लगी है, तो मे भी ट्रैक इधर से ही आ रहा हो, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्क्रैच किया था। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी ट्रैक जो है ओपन नहीं है। एक बार हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि रजिस्टर से इधर तक कंटिन्यूटी कहीं है या नहीं। नहीं, जैसे हमने चेक किया इधर ये 3-4 जो भी ट्रैक हमको दिख रहे हैं, इधर से रजिस्टर की कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो वो हम एक काम करते हैं, रजिस्टर से इधर से डायरेक्ट एक जंपर निकालते हैं और LCD कनेक्टर पर जाकर जॉइंट कर देंगे, तो शायद इशू सॉल्व हो जाएगा लाइट का। नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे।
अभी जैसे हमने ट्रैक कनेक्ट कर लिया है तो इधर अब एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब की बार इधर रीडिंग आने लगी है तो एक बार हम डिस्प्ले लगा के कंफर्म कर लेंगे लाइट आई या नहीं। EM सेट को ऑन कर रहे हैं, बूटिंग की तरफ ध्यान देंगे। ये सेट ऑन हो चुका है और इधर डिस्प्ले पे जैसे पोको का लोगो भी आ चुका है। एक बार पूरा ऑन होने का वेट कर लेते हैं। ये जैसे हम देख चुके हैं, ये लाइट आ चुकी है फ़ोन में। एक बार ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करके देख लेते हैं कि ब्राइटनेस लो भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है। एक बार इसको इसी की बॉडी में सेट करके देख लेंगे क्या इशू है। जी, इसमें भी चार्जिंग वगैरह, सॉरी ये डिस्प्ले वगैरह आ चुकी है। और चार्जिंग से ध्यान आया कि एक बार चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम थी चार्जिंग में जो उनको फर्स्ट टाइम आ रही थी। एक बार मैं चार्जर ऑन कर लेता हूँ। एक बार हम चार्जर की कंजप्शन चेक कर लेते हैं क्या है। ये जैसे आप देख सकते हैं लगभग आधा, मतलब 500 मिली एम्पियर जो है कंजप्शन है सिर्फ। तो 500 मिली एम्पियर की जो कंजप्शन है
इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले वही स्टेप Z2 है, हम चार्जिंग पोर्ट को चेक करते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। ये हमारे पास डॉग टेस्टर है, तो हम डॉग टेस्टर का यूज करेंगे इधर। अभी हमको चार्जिंग का जो कनेक्टर है इस पर रीडिंग चेक करनी है, तो ये हमारे पास डॉग टेस्टर है, हम इसका यूज करते हैं। इधर जो ये 1 वाली पिन है ये ग्राउंड है, और बाकी पिनों पे हम रीडिंग चेक करते हैं। रेड वायर ग्राउंड पे रखी है, ये बी बस की पिन है, इस पर लगभग 400 की रीडिंग है, ओके है। ये DM की पिन है, इस पर 641 रीडिंग है, ओके है। ये DP की पिन जो है ग्राउंड शो हो रही है। फिर ये ID की पिन, इस पर भी रीडिंग ओके। हमने देखा DP की पिन जो है ये शॉर्ट है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि DP की पिन क्यों शॉर्ट है। सबसे पहले ये सब PCB जो है इसी में चेक कर लेंगे। अभी देखने से ऐसा लग रहा है जैसे शोल्डरिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हो रखी है। एक बार इसकी प्रॉपर तरीके से शोल्डरिंग करके और फिर हम इधर चेक करते हैं कुछ शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। अभी हम ये एक बार चार्जिंग कनेक्टर पर रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये रेड वायर मैंने ग्राउंड कर ली, ये पॉजिटिव, वही 400 की रीडिंग, DM 700 समथिंग रीडिंग, DP ग्राउंड। अभी ये जो ट्रैक है यहाँ से लेकर चार्जिंग IC तक कनेक्टेड रहता है। ये दिख रहा है इधर थोड़ा PPD वगैरह लगी हुई है, तो एक बार ये PPD साफ कर लेते हैं इधर से।
ये थोड़ा हमने इसको क्लीन किया है, उसके बाद फिर से हम चेक कर लेते हैं रीडिंग क्या कुछ चेंज आया, शॉर्टिंग वगैरह हटी या नहीं। जी हाँ, अभी भी ये शॉर्ट शो हो रहा है। अगर हम ये फ्लैक्स डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सिर्फ पीसीबी चेक करते हैं, तो शॉर्ट नहीं है। इट मीन्स क्लियर है कि जो शॉर्टिंग है या तो इस डिस्प्ले की वजह से आ रही है या फिर इधर मदरबोर्ड की वजह से आ रही है। एक बार इधर चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। इधर जो ये कनेक्टर है, इस पर भी किसी ने ऐसे किया है, शोल्डरिंग की हुई है। तो एक बार इसकी शोल्डरिंग भी प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। ये जो फ्रेम है एक बार हमने क्लीन कर लिया है, फिर दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं क्या रीडिंग में कुछ चेंज आया है नहीं। वैसे उधर लग ही रहा था जैसे शॉर्टिंग हो रखी है, शोल्डरिंग किसी ने सही से नहीं की थी, पता नहीं क्यों, किस लिए वो शोल्डर कनेक्टर जो है शॉर्ट किया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। वीबस 400 की रीडिंग, DM 738, DP 753। हाँ, आपकी बार ये जो ग्राउंड थी ये ओके हो गई है। ID 1000 समथिंग, ग्राउंड तो ग्राउंड है ये। अब एक बार इसमें चार्जिंग चेक कर लेते हैं क्या। अब की बार देखा हमने जैसे कि चार्जिंग 1.6 एम्पियर के आसपास पहुंच चुकी है, तो चार्जिंग का इशू भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।